गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना अपना परीक्षण करे और सीधा हमारा संवाददाता कुमार अभिषेक का रुख करते हैं। कुमार, क्या कुछ तस्वीरें इस समय? बिल्कुल राजीव, देखिए शुरू हो चुका है जो लड़ाकू विमानों का जो ये ड्रिल है। हम आपको दिखाएं, अभी थोड़ी देर पहले पहला AN-32 विमान उड़ा है और ये जो स्ट्रिप है इस पर इंतजार हो रहा है अब दूसरे लड़ाकू विमानों के आने का। धूल भरी आंधी चल रही है, इसलिए जो विजिबिलिटी है वो कम है, लेकिन जो विमानों का प्रदर्शन है, खास करके लड़ाकू विमानों का, उसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बच्चे जोश में हैं, उत्साह में हैं, इंतजार कर रहे हैं अगले लड़ाकू विमान के टच डाउन करने का। सुखोई MK ये दूसरा लड़ाकू विमान होगा जो अभी गुजरेगा, जो इस एयर स्ट्रिप पर आएगा। हालांकि जो AN-32 है इसने जो उड़ान भरी है ये थोड़े ऊपर से उड़ता हुआ निकला है और अब इंतजार है कि कौन सा अगला लड़ाकू विमान है जो इस एयर स्ट्रिप को टच डाउन करेगा। हम आपको दिखाते हैं जो तस्वीरें इस वक्त पूरा का पूरा जो एयर स्ट्रिप है इस वक्त खाली किया जा चुका है। एक विमान अभी ऊपर गुजरा है, AN-32 जो सबसे पहले आया था, और अब इस वक्त हालांकि अगर हम दर्शकों को दिखाएं तो थोड़ी धूल भरी आंधी है और काफी दूर तक की जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है और इंतजार है अगले फाइटर प्लेन का, जो कि पहला फाइटर प्लेन होगा जो इस पे टच डाउन करेगा। तो उत्साह सबों का यहाँ पर बढ़ा हुआ है और इंतजार इसी बात का है कि कौन सा लड़ाकू विमान अब आता है और आकर के टच डाउन करता है। यहाँ तैयारियां पूरी हैं, यहाँ पर लोगों में उत्साह है, सभी अपने सीटों पर इस वक्त खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं एक के बाद एक लड़ाकू विमानों के इस एयर स्ट्रिप पर, इस गंगा एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर के एयर स्ट्रिप पर उतरने का। तो ये पूरा का पूरा जो शो है ये तकरीबन 40 मिनट का है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि अब AN-32 तो गुजर चुका, अब सुखोई 30 जो कि जिसका पूरा स्क्वाड्रन यहाँ बरेली एयरबेस पर है, उसका प्रदर्शन अभी होगा और इंतजार इसी बात का है। तो लोग और जो बच्चे हैं, हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं यहाँ का उत्साह कैसा है। राजीव, बिल्कुल, तस्वीरें भी लगातार आप दिखा रहे हैं, बच्चे भी बड़ी संख्या में वहां पर जो है दिखाई दे रहे हैं, बच्चे भी वहां पर आए, वो कितने एक्साइटेड हैं कुमार अभिषेक? बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। हालांकि बच्चों को बात करने की मनाही कर रखी गई है कि अभी वो फिलहाल बात नहीं करेंगे, इसलिए हम इनके उत्साह को आपको दिखा रहे हैं। और कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, शाबाश। देखा? हाँ, प्लेन देखा। कौन सा प्लेन? ट्रांसपोर्ट प्लेन इंडिया का। फाइटर प्लेन देखने आए हो? कौन कौन सा प्लेन बताया गया है देखने के? अभी तो मेरे को नहीं पता, जब देखूंगा तब। दिखा कुछ? देखा। कौन सा प्लेन था? ये F6 कौन सा था? AN-32। हाँ, बहुत बढ़िया। इंतजार है? हाँ, बहुत है, एक्साइटेड बहुत है। तो देखिए राजीव, बच्चे और लोग उत्साहित हैं, लेकिन इसी बात की है कि जल्द से जल्द जो फाइटर प्लेन्स हैं वो टच डाउन करेंगे। बिल्कुल कुमार अभिषेक, आपके पास हम लौटते हैं। स्वाभाविक के बच्चे एक्साइटेड होंगे, लेकिन इस समय तनाव का माहौल है, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है। भारत आतंकवादियों से और बदला लेना चाहता है पाकिस्तान से, जो उन आतंकवादियों को तैयार कर रहा है। और ये शक्ति, आज जो ये परीक्षण है, ये परीक्षण भारत के बच्चे तो देख ही रहे हैं, बच्चा देख रहा है, पाकिस्तान में बैठे नेता भी, हुक्मरान भी, वहां की सेना, वहां की आर्मी, वहां के ISI, वहां के वो आतंकवादी जो लॉन्च पैड पर बैठे हैं, वो भी देख रहे होंगे कि मौसम खराब है। खराब मौसम में जहां पर डाइवर्ट कर दिए जाते हैं प्लेन, जहां पर जो संचालन है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उस परिस्थिति में, उस आंधी के बीच में ये वायुसेना की आंधी है जो चल रही है। और वो भी कहां, ये रनवे किसी एयरपोर्ट का नहीं, ये रनवे, ये एक एक्सप्रेसवे है जहां गाड़ियां दौड़ती हैं, उस रनवे पर टच डाउन चल रहा है भारतीय विमानों का। भारत इस टेक्नोलॉजी में कितना आगे चला गया है ये पाकिस्तान को देखना चाहिए। भारत की वायुसेना के कहीं आसपास भी पाकिस्तान टिकता नहीं है, लेकिन भारतीय जो अलग अलग लड़ाकू विमान है, सुखोई हो गया, रफाइल हो गया, मिराज हो गया, जो अलग अलग हमारे विमान है वो सब आ रहे हैं, वो एक एक करके क्रमानुसार आएंगे और टच डाउन करने वाले हैं। ये गंगा एक्सप्रेसवे की सिर्फ एक तस्वीर जो आप अभी देख रहे हैं, ये लगभग 40 मिनट का सिलसिला है और इस 40 मिनट के सिलसिले में वो हर एक शक्ति
यहां पर उस शक्ति का परीक्षण होगा, और जब जितना देर यहां परीक्षण होगा उतनी देर टेंशन में पाकिस्तान रहेगा। पाकिस्तान इस बात को भली भांति जानता है, कारगिल वॉर में भी देख चुका है वो भारतीय शक्ति को, और अब भारत अपनी तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता कर रहा है। ये वैकल्पिक रनवे एक तरीके से एक्सप्रेसवे बनाया गया, लेकिन इसको डिजाइन इस तरह से किया गया कि तो गाड़ियां तो चलेंगे लेकिन इमरजेंसी के समय में इसे एक रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ये जंगी जहाजों के लिए एक रनवे के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए, और वही हो भी रहा है, इसका परीक्षण हो भी रहा है। उत्तर प्रदेश में ये एक्सप्रेसवे है। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने। कुमार अभिषेक, कहीं ना कहीं निगाहें पाकिस्तान की होंगी, परीक्षण बहुत आवश्यक निसंदेह ये था। जहां मौसम खराब हो जाता है वहां आंधी के बीच में भी वायुसेना की आंधी चल रही है आज। नहीं, बिल्कुल राजीव, देखिए सुबह से बार बार मौसम खराब हो रहा है, बार बार धूल भरी आंधी चल रही है। बीच बीच में जो एयरफोर्स के लोग हैं उन्हें एयर स्ट्रिप को साफ करना पड़ रहा है, और पूरी धूल और कह सकते हैं छोटे छोटे जो कंकड़ हैं वो एयर स्ट्रिप पर पहुंच जा रहे हैं। तो AN-32 जिसके बारे में था कि वो सबसे पहले टचडाउन करेगा, उसने थोड़ी ऊंचाई ली और लोगों के सामने उसने वो उड़ता हुआ आगे निकला है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कई तरह के जहाज हैं जो कि हिस्सा लेंगे, जिसमें सुखोई 30 है, जिसमें जैगुआर है, कहा तो रफेल के बारे में भी जा रहा है कि रफेल भी आएगा, मिग 29 भी होगा। लेकिन इंतजार करना होगा, क्योंकि बरेली जो एयरफोर्स है वो सुखोई 30 का पूरा स्क्वाड्रन वहां मौजूद होता है, इसलिए सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि अगर कोई फाइटर प्लेन दिखाई देगा तो वो सुखोई 30 यहां पर दिख सकता है, साथ साथ जगुआर यहां पर दिखाई देगा। लेकिन जो हम लोगों को बताया गया उसमें ये कि रफेल भी होगा। अब इंतजार करना है कि क्या रफेल आता है या नहीं। लेकिन इतनी तेजी से मौसम यहां बदल रहा है कि क्या वो टचडाउन करता है या नहीं, ये इस पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि AN-32 अभी जो उड़कर निकला है उसने थोड़ी हाइट ली थी और ऊंचा उड़ता हुआ सामने से निकला है। देखिए ये कोई पहला एक्सप्रेस नहीं है जहां पर ये जो एयर स्ट्रिप बनाई गई हो। इसके पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी लड़ाकू बेड़े उतरे थे, लड़ाकू जंगी जहाज उतरे थे। उसके पहले अगर आप देखें तो जो लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे बना 2017 में, वहां भी ये तमाम लड़ाकू विमान उतरे थे। तो लेकिन इस बार का जो माहौल है वो अलग है। दरअसल पाकिस्तान को लेकर इस वक्त जिस तरीके का माहौल बना है, क्योंकि जिस तरीके का आतंकी हमला हुआ और जिस तरीके की तैयारी इस वक्त बनी हुई है या दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है कि आज का जो प्रदर्शन है वो दिखाने के लिए भी है और एक तरीके का एक्सरसाइज भी है। हम एक्सरसाइज इसलिए कह रहे हैं कि देखिए अगर आप दो पिछले हम अगर जो एयर ड्रिल्स हुए थे अलग अलग दोनों एक्सप्रेसवे पे, तो वहां बड़े बड़े सियासतदानों की मौजूदगी थी, मुख्यमंत्री की मौजूदगी और प्रधानमंत्री की मौजूदगी हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देखी। जबकि अखिलेश यादव का जब मुख्यमंत्री थे तो वो मौजूद थे आगरा एक्सप्रेसवे पर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर। लेकिन आज यहाँ पर कोई बड़ा सियासतदान मौजूद नहीं है। चर्चा थी कि मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि फिलहाल जिस तरीके का तनाव इस वक्त बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसे एक्सरसाइज के नजरिए से भी देखा जा रहा है, और सियासतदानों को शायद इस बात के लिए इशारा किया गया हो कि आप इसे एक्सरसाइज तक रहने दें, आप इसे एक टेस्ट के तौर पर रहने दें, एक ड्रिल के तौर पर रहने दें। तो बच्चे जरूर आए हैं, स्थानीय लोग बहुत संख्या में आए हैं, दूर दूर तक खेतों में लोग मौजूद हैं जो दूर से इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं, लेकिन कोई भी बड़ा नेता या मंत्री मौजूद नहीं है। ये जरूर है कि स्थानीय प्रशासन, एयरफोर्स के लोग, सेनाओं के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में स्कूलों के बच्चे मौजूद हैं, और उनके सामने ये एयर शो या ये जो प्रदर्शन है वो इस वक्त हो रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं अगले फाइटर प्लेन के टचडाउन करने का। राजीव, ठीक है कुमार अभिषेक, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए हम आपके पास लौटेंगे। तो ये प्रदर्शन भी है और परीक्षण भी है।